नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को और आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र चनपटिया विधानसभा के तमाम जनता को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग जा रहे हैं, इसमें मैं अपनी चनपटिया विधानसभा की जनता से बस एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार चनपटिया में ना पार्टी के आधार पर वोट दें, ना जाति के आधार पर वोट दें, ना धर्म के आधार पर। चनपटिया में आप इस बार मुद्दे की राजनीति करें। इस बार अपनी समस्याओं के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, जिससे लगातार आप 25 सालों से जूझते आ रहे हैं, उन समस्याओं के लिए मतदान करें। राजनीतिक में हम जो आए, हमारा जो राजनीति में आना था, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में आए, ना कि व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए। और मैं जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार वो अपने हक़ की लड़ाई खुद लड़े। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपना जो सिंबल है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की तरफ से मुझे जो सिंबल दिया गया है, वो मैं जनता को समर्पित कर रहा हूँ। ये चुनाव जो है वो चनपटिया की जनता का है। ये चुनाव घर बनाम बाहरी का है। बाहरी लोग जो लगातार चनपटिया में आकर एक व्यापार करते हैं कि भाई चलो कहीं से टिकट नहीं मिल रहा है तो चनपटिया में चलो, धन बल के सहारे सत्ता के गलियारे तक पहुँचो, और फिर उसी जनता का जिसने उन्हें चनपटिया की आवाज़ बनने का मौका दिया था, उसका शोषण करके अकूत संपत्ति जमा करो। तो राजनीति में इसका बदलाव होना चाहिए और इसकी शुरुआत हमारे चंपारण जिले में चनपटिया से हो। कागज़ बनवा के ये दिखवा रहे हैं कि हाँ हमने निवास प्रमाण पत्र यहाँ हमारा है। जनता का तमाम तरीके से शोषण करके 10 करोड़ की हवेली उन्होंने बनाने का काम किया, और उसी जनता ने जिन्होंने इस चनपटिया विधानसभा का झंडा देके उन्हें ये जिम्मेदारी दी कि सदन में वो चनपटिया की आवाज़ बुलंद करने का काम करे, वही जनता आज उन्हें उमाकांत सिंह की जगह मकान सिंह से संबोधित कर रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि वो कागज़ दिखाने से नहीं होता। मैं उमाकांत जी से पूछना चाहूँगा कि हमारी जो परंपरा है कि हमारा देवता पूजे जाते हैं हर घर में, उनके देवता क्या चनपटिया में पूजे जाते हैं या गनौली में पूजे जाते हैं? उनके पूर्वज चनपटिया की मिट्टी में मिले हैं या गनौली की मिट्टी में मिले हैं? और मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जब उनका ईश्वर के पास जाने का जब समय आएगा तो वो चनपटिया में वो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा या गनौली में अंतिम संस्कार किया जाएगा? तो इन तमाम चीज़ों से ये साबित होता है वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, चनपटिया की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चनपटिया के बेटे हैं, और जनता को जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क करने आता है। चनपटिया इस बार अपने बेटे को समर्थन करने के मुद्दे के साथ है। वो इस बार कोई भी हो, चनपटिया का बेटा ही इस बार सदन में जाने का काम करेगा और चनपटिया की आवाज़ को बुलंद करने का काम। चनपटिया विधानसभा में भाजपा के विधायक और आपके लोकसभा क्षेत्र में भाजपा से सांसद आते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि 2014 में इस देश के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मुखारबिंद से कहा था कि अगली बार जब अपने प्रत्याशी के लिए मत मांगने आऊँगा तो जो चनपटिया और मोतिहारी जो चीनी मिल है, उससे जो चीनी निकलेगा उसका चाय पी के जाऊँगा। अभी इस 2025 विधानसभा में लगभग हम 8 तारीख को शायद नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम लगने वाला है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, मोदी जी से ये पूछना चाहूँगा कि वो चनपटिया की धरती को फीकी चाय पीना पसंद करेंगे या मीठी चाय? तो मीठी चाय हम लोग पिला नहीं सकते हैं उन्हें, इस बार फीकी चाय ही पी के जाना होगा। और यहाँ पे चनपटिया पे किसी तरह से हमारे प्रतिनिधि की वजह से या सरकार की वजह से उनका ध्यान नहीं गया है, और उसी चनपटिया जिस चनपटिया ने झोली भर के किसी भी व्यक्ति को उन्होंने सिंबल दिया है, उसे जिताने का काम किया है। यहाँ सेल प्लांट लगा हुआ था, सेल प्लांट आज लगभग 10-15 साल होने को आ रहे हैं। सेल प्लांट में से एक सरिया तक नहीं निकल पाया। स्टार्टअप जोन में 70% जो उद्यमी है वो NPA हो चुके हैं। तमाम समस्याएं हैं और निदान सिर्फ एक ही है, बदलाव। हमारा चनपटिया का जो चीनी मिल है उसके लिए सबसे बड़ा जो कारण है उसकी दुर्दशा का कि हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उदासीन है उसके प्रति। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि चनपटिया का चीनी मिल अगर चालू नहीं होगा तो हमें जनता नकार देगी। उन्हें सिर्फ इससे है कि हम भाजपा का सिंबल लेके आएंगे और चुनाव जनता जिता ही देती है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर मुद्दे की राजनीति होगी, अगर चनपटिया चीनी मिल के लिए अगर कोई ठोस कदम उठाने के लिए मैं बातें कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से अगली बार जब चुनाव में मैं उनके पास जाऊँगा तो चनपटिया चीनी मिल के लिए मैंने भरपूर प्रयास किया होगा कि वो चालू हो जाए। ये आंकड़े के हिसाब से हम लोग के ज़िले से हर साल लगभग 2.5 से 3 लाख लोग पलायन करते हैं और दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहाँ अपमानित होते हैं। मोदी जी अगर फैक्ट्री जो आती है वो गुजरात शिफ्ट कर देते हैं, और जो ट्रेनें जो होती हैं वो हमारे बिहार को दे देते हैं, हमारे चंपारण को दे देते हैं। यहाँ सिर्फ बिहार को लगभग 25 सालों से एक लेबर फैक्ट्री बना के रखा गया है, और लगभग जो हमारी क्षेत्र का जो सबसे समस्या है, जैसे हम चीनी मिल की बात कर रहे हैं, सेल प्लांट की बात कर रहे हैं, अगर ये सब चीज़ें जो पहले से जिनका ढांचा रहा है अगर वो चालू हो जाए तो इनडायरेक्ट रूप से 20,000 25,000 से भी ज़्यादा लोगों को इनडायरेक्ट रोज़गार मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी सरकार
कितनी भी अच्छी हो, जितने हमारे देश में नौजवान हैं सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, पर एक सिस्टम, एक स्टार्टअप तैयार करके दे सकती है ताकि वो अपनी जीविका चला सके। मैं आपको एग्जांपल के लिए अपनी विधानसभा का एक जगह बताना चाहूँगा, कसेरा टोला। वहाँ उद्यमिता का वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है, पर उसके प्रति भी हमारे जनप्रतिनिधि उदासीन है। 5 करोड़ रुपया का उस कसेरा टोला में जो पीतल की थाली बनाने का काम वहाँ के लोग करते हैं, 5 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट हुआ, और 70 लाख रुपए ही उसमें से खर्च हो पाए। बाकी जो पैसा है वो भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गया। 70 लाख रुपए खर्च हुआ, उसमें उन्होंने सिर्फ शेड बनाया, और जबकि बाकी अगर 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते तो वहाँ के लोग और भी चीज़ों का, उनके पास मशीनरी होती, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता, तो वो इस तरह के जो छोटे छोटे हर पंचायत लेवल पे अगर स्टार्टअप जोन्स की हम सुविधाएँ दें। अब देखिए, अब एक समय था जब कांग्रेस के रीजन में मिल्क रेवोल्यूशन हुआ था, आज दुग्ध सहकारी समितियों को बंद कर दिया गया। किसानों के लिए कृषि बाजार हुआ करते थे। आप देखिए चनपटिया का कृषि बाजार की हालत क्या है, कृषि बाजार आज चौपट हो चुका है। आप किसानों की समस्याओं के लिए आपको मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हमारे क्षेत्र में लगभग 7 घंटे की कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी। 7 घंटे की बारिश में हमारी पूरी धान की फसल किसानों की बर्बाद हो गई। हमारे विधायक जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि हमारे क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए, हमारे किसानों को की धान की फसल का मुआवजा राशि दिया जाए, जबकि उनके फेसबुक पे एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा था कि हमारे क्षेत्र में बाढ़ नहीं आया।